नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। उधमपुर के अंदर एनकाउंटर अभी भी जारी है। जम्मू के जिला उधमपुर की बात करें तो रामनगर में ये एनकाउंटर हो रहा है। जौफर इलाका है जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में यहाँ मुठभेड़ जो है वो रुक रुक कर जारी है। रामनगर जाने वाले लोगों की कड़ी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ बताते चले कि सुबह से ही आपने देखा वहां पर संदिग्धों की किस तरह से मूवमेंट देखी गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हो रही है और इसी कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। रामनगर जाने वाले लोगों के साथ कड़ी गहनता के साथ पूछताछ हो रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पूरी तरह निगरानी रखी गई है। इससे पहले आपने देखा 24 मार्च से ही लगातार कठुआ के अंदर किस तरह से घटनाएं पेश आई और उसके बाद यहां 17 दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चला, लेकिन धीरे धीरे गतिविधियां जिला उधमपुर के अंदर देखी गई, जिसमें मजालता इलाका था, रामनगर का इलाका था जहां पर कुछ संदिग्ध देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी और उसी वक्त से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया था। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट बताते चले कि रामनगर के अंदर अब यहाँ आप देखिए किस तरह से घटनाएं, लेकिन जिला उधमपुर में आप देखिए किस तरह से आतंकियों की गतिविधि को मद्देनजर रखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और आज वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई है। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है, रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन 2019 से लेकर 2025 तक अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर का आंकड़ा यहाँ पर क्या कुछ कहता है तो इस साल कश्मीर में 4158 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 564 आतंकी मारे गए, 155 हमारे जवानों की शहादत हुई। 90 से लेकर 2019 तक कश्मीर में आतंकी 70,830 घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 24,915 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन लगातार 370 हटने के बाद ये बड़ी बात कही जा रही थी कि अब ग्राफ में कमी आई है, लेकिन फिलहाल ये ग्राफ अभी तक कितना कम हुआ है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि आम नागरिकों की मौत अभी नहीं होती है, जिसमें 81% की कमी आई है, तो जाहिर तौर पर मोदी राज में 93% जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ी थी। ये बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया गया था 2019 में, लेकिन समय बीतते बीतते इसमें काफी तरीके से कमी आई और अब आतंकी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार काम जारी कर दिया गया है। तो यहाँ अब आप देखिए जो आंकड़ा यूपीए सरकार के दौरान 7000 का था, लेकिन अब यहाँ एनडीए सरकार में ये 2000 पर रह गया है। तो जाहिर तौर पर आतंक पर नकेल कसने के लिए काम पूरी तरह से जारी किया गया है। धीरे धीरे आतंकियों का सफाया यहाँ पर किया जा रहा है। 2024 में जम्मू कश्मीर में 60 आतंकवादी घटनाओं में 32 नागरिक मारे गए थे और सुरक्षा बलों को भी आप देखिए किस तरह से नुकसान यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन अब लगातार इस पर कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि अब जिला उधमपुर के रामनगर इलाके की बात करें तो जौफर इलाके में मुठभेड़ हो रही है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एसएसपी का क्या कुछ कहना था वो जरा आपको सुना देते हैं, उसके बाद पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, आज सुबह जो है पुलिस को एक जानकारी मिली कि जोफर गांव जो है पुलिस स्टेशन रामनगर की हदूद में, उसमें कुछ संदिग्ध दहशतवादी देखे गए हैं। इतला मिलते ही जो है एसओजी उधमपुर की टीम्स रवाना हुई मौके पे और उन्होंने इलाके में सर्च कंडक्ट करना स्टार्ट किया। दौरान सर्च जो है जो छुपे हुए दहशतगर्द थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई, फायर स्टार्ट हुआ और जवाबी फायरिंग भी हमारे लोगों ने की। इसके बाद जो है अदर फोर्सेस को जो भी है वहाँ से मोबिलाइज किया गया, सीआरपीएफ आर्मी की टीम्स को, और भी रीएनफोर्समेंट हमने इलाके में लगाई हुई है। तो अभी रात का वक्त है, अंधेरे में जो है हमने अपने कॉर्डन को स्ट्रेंथन किया हुआ है और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम फिर से दोबारा सर्च जो है स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जानकारी फिर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो साफ तौर पर देखिए अभी भी सुरक्षा बलों के साथ किस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ जारी है और एक एक करके पूरे इलाके की यहाँ तफ्तीश जो है वो की जा रही है, इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये बताते चलें कि घना जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है जहां पर आतंकियों ने पनाह ली हुई है और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। लेकिन उसके साथ ही लगातार यहां पर जो काम है वो करते हुए सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहनता से तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके के अंदर जो एंट्री हो रही है उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, एग्जिट पर भी आप देखिए नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से अंधेरे का यहाँ
फायदा उठाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए गए कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल के पास आप देखिए किस तरह से मैन पावर्स की कमी है, हथियारों की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, मीटिंग्स का दौर हुआ और उसके बाद दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। लेकिन तो सुबह ही आज आपने देखा किस तरह से रामनगर जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अभी भी वो सिलसिला जारी है। सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से जारी किया गया। M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कठुआ के अंदर किया गया। जब वहां पर घटनाएं पेश आई, हमारे जवानों की शहादत हुई, लेकिन इस बीच में 9 साल जिस तरह के बीते थे, वो भी अपना एक कार्यकाल के दौरान पूरा रोड मैप तैयार जिस तरह से किया गया और उसके बाद अपना एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो सरकार की तरफ से पेश किया गया। लेकिन लगातार आरोप ये लगाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि शांति है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये छिटपुट घटनाएं यहां पर क्यों हो रही हैं, आतंकियों की मौजूदगी क्यों देखी जा रही है। इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी बड़ा सवाल दागा गया कि बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी किस तरह से है, लेकिन संदिग्ध देखे जाने के बाद एक एक करके यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो बीजेपी कश्मीर घाटी की जो लगातार बात कर रही थी कि यहाँ एपिक सेंटर को बदला गया है, तो जाहिर तौर पर देखिए आतंकी गतिविधियां जो पहले कश्मीर के अंदर ज्यादा बढ़ा करती थी, अब वो जम्मू संभाग की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सवालिया निशान जरूर उठता है कि आखिर किस बात को लेकर यहाँ मंथन करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि दावा तो आप बहुत करते हैं, जमीनी सतह पर उसका कितना असर हुआ है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आतंकवाद का ग्राफ पूरी तरह से नीचे आया, जिसमें 2010 में 112 लोगों की मौत हो गई थी पत्थरबाजी में। अब यहाँ ये पूरा ग्राफ जो है पत्थरबाजी का 0 हो चुका। उसके साथ साथ 2023 में यहाँ घाटी में एक भी मौत नहीं हुई और 48 घटनाएं फिलहाल सामने आई थी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ आप देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं अगर नहीं हो रही है, लेकिन आतंकियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है, निशाना लोगों को बनाने की कोशिश हो रही है। और फिर सवाल यहाँ पर यह उठा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों के अंदर, जंगल के अंदर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं या उनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की निशानदेही करना जरूरी था कि आगे ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह से मदद दे रहे हैं। लेकिन कैसे यहां पर आतंकवाद का ग्राफ घटा था वो भी सबके सामने था, क्योंकि 2004 से 14 के बीच में 7217 पर आंकड़ा था, लेकिन फिलहाल समय जैसे जैसे बीतता चला गया उस तरह से घटनाएं ज्यादा तौर पर देखिए कम होती गई, क्योंकि 2197 पर आंकड़ा आया। फिर उसके बाद सीज फायर के उल्लंघन को लेकर बात की गई तो अमित शाह की तरफ से ही एक बड़ी बात कही गई कि 10 में पाकिस्तान की ओर से 70 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 6 बार उल्लंघन हुआ है। लेकिन अब आप देखिए हालात कैसे हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो पर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए सीधा रुक करेंगे। सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता किशोर जुड़ गए हैं। किशोर, ताजा अपडेट कीजिएगा, एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए आशा, अभी जो फायरिंग का सिलसिला है वो और रात के समय यहाँ पे काफी चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्स को रहते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जोफड़ का इलाका है, ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। कुछ देर पहले जो एसएसपी उधमपुर हैं उनकी तरफ से जो है वो ये बताया गया है कि इस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी अभी भी इस इलाके के अंदर की गई है। अलग अलग जो सुरक्षा बल हैं वो इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो जोफड़ का इलाका है ये काफी जंगल का इलाका है, लोगों के आसपास दूर दराज इलाकों के जो आसपास लोगों के घर रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो गोलाबारी है वो जरूर इस इलाके के अंदर रुकी है, लेकिन जो जितने भी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो जोफड़ का इलाका है, जितने भी लोकल्स रूट हैं वहां पे चप्पे चप्पे पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं वहां पे तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले की वहां से पूछताछ की जा रही है, प्रॉपर से जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। उसके बाद ही आशा जो है वो लोगों को भी मतलब कुल मिलाकर किशोर हम ये कह सकते हैं कि अभी गोलाबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, मुस्तैदी वहां पर अभी भी जारी है, तैनाती अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए आशा, ये कई दिन से इस जोफड़ की ही मैं बात करूं या बसंतगढ़ की ही बात करें, जो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर है, इस इलाके के अंदर कई दिन से जो थे वो तलाशी अभियान के साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन था उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। और जिस तरह से एसएसपी उधमपुर की तरफ से यह भी कहा गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्णिमा शर्मा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत कर्नल आपका जुड़ने के लिए। पठानिया जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा।
एक तरफ सरकार कहती है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, दूसरी तरफ कहती है कि आतंकवाद के ग्राफ में कमी आई है, और फिर तीसरी बात होती है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। जगदीप जी, आप ही के पास आऊंगे। जगदीप जी, जवाब दीजिएगा। सरकार दावा करती है कि बिल्कुल सही से सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर और काम लगातार जारी है, लेकिन उधमपुर के अंदर मुठभेड़ फिलहाल अभी गोलाबारी तो थम गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन उसके साथ साथ मोर्चे पर तैनाती अभी भी जारी है। आशा जी धन्यवाद, दर्शकों का अभिनंदन। देखिए, आपको याद होगा जिस दिन कठुआ में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस आइडेंटिफाई हुई थी, उस दिन भी जब हम चर्चा में बैठे थे तो आपको याद होगा मैंने वेपन्स की बात की थी। मैं बड़े साफ शब्दों में एक बात आज फिर से कहना चाहता हूं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई घाव हो जाए तो बजाय इसके कि उसको ढांकने छिपाने की कोशिश हो, उसे साफ करना पड़ेगा, बीटाडीन लगानी पड़ेगी, स्टिचेस की जरूरत है तो वो भी लगाने पड़ेगे। एक बात हमें पहले दिन से साफ हो जानी चाहिए कि कल तक जो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, खास तौर से गलवान हादसे के बाद एकाएक जैसे हमने सैन्य उपस्थिति को यहां से डाइवर्ट कर दिया लेह लद्दाख की तरफ, उस वजह से दिक्कत बनी। दूसरा, मैं लिथियम को एक बड़ा कारण मानता हूं क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट उससे बड़ा। आज जो परिस्थिति है, अब तो ये एक रोजमर्रा की बात हो गई, और मैं यहाँ चाहता हूं कि भाजपा की प्रवक्ता भी सहज रहें, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती, किसी की भी सत्ता हो, कोई नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में इस तरीके की आतंकी घटनाएं हो। लेकिन अगर आपकी पकड़ सही नहीं है, आप वास्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे, आप जो मिलिटेंट्स के वेपन्स हैं, स्नाइपर से शुरू हो जाइए, बोल्ट एक्शन राइफल्स तक आ जाइए, चाइनीज पिस्टल्स की बात कर लीजिए, AKM जो AK-47 का एक न्यूली वर्जन है उसकी बात कर लीजिए, M4 कार्बाइन का आपको पता है, स्टील बुलेट्स इन्होंने यूज की जब एम्बुश लगाया, स्टिकी बम इन्होंने यूज किए रियासी में, पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। के ऊपर परिस्थितियां जो है किस तरीके की थी आप जानते हैं। तो मेरा कहने का कुल तात्पर्य ये है कि जहां तक इनके हथियारों की बात है, कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर पुलिस, और देखिए आज के भी इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले पुलिस हमारी वहां पहुंची है, उसी ने आइडेंटिफाई किया है इनकी प्रेजेंस को। तो कहां दिक्कत है, वो जो मैं बढ़िया वेपन्स की बात कर रहा हूँ, प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं, वो नाइट विजन गॉगल्स लेके चल रहे हैं। हमारे पास वैसी परिस्थितियां नहीं है कि हमारे जवान जो है वो वैसा लोहा ले सके, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की। हथियारों को लेकर सवाल उठा दिए पूर्णिमा जी उन्होंने। सम्राट जी, कहीं हद तक इनकी जो कहना है सहमति भी बोलती हूँ। आई थिंक कि हमें सब परिस्थितियों से ऊपर उठकर प्रेजेंट जो सिचुएशन, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें रोकथाम कैसे लगनी चाहिए, हमें उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। अभी हमारे जो HM यहाँ से होके गए हैं, उन्होंने जो रिव्यू मीटिंग्स हमारी आर्मी फोर्सेस के साथ की हैं, पुलिस पर्सनल्स के साथ बैठे हैं, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CM, जो सत्तारूढ़ हमारी पार्टी है, उनके CM की इन्वॉल्वमेंट के साथ, तो नेचुरली कोर्स ऑफ एक्शन चाहे वेपन्स का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, चाहे हमारी लोकल सपोर्ट का हो, उन किन इनिशिएटिव्स को कंसिडरेशन में लाया जाए ताकि ऐसे आएगे जो इंसिडेंट्स हैं उनको हम रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सके। हमारा जो ध्यान इस ओर चलना चाहिए कि जैसे ही हमारा यहाँ से सर्च ऑपरेशन कठुआ से जो हमारा इंसिडेंट शुरू हुआ था, जैसे ही हमारे आर्म फोर्सेस ने और हमारे पुलिस पर्सनल्स के इन्वॉल्वमेंट से जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऐसी बौखलाहट, इन इक्का दुक्का जो इंसिडेंट्स यहाँ ये बोल रहे हैं, हाँ ये भी बात सही है कि कश्मीर की ओर से इन सब मिलिटेंट्स ने रुख अपना जम्मू की ओर मोड़ लिया है। आज सुबह ही न्यूज थी कि पुंछ में भी 3 संदिग्ध जो आतंकवादी है वो भी घूमते हुए दिखेंगे। हमें उस ओर सोच को बढ़ाना चाहिए कि किन कंसिडरेशंस को हम इंक्लूड करते रहें। वो तो बाद में क्लियर हो गया पूर्णिमा जी, अपडेट नहीं है शायद आप, वो बाद में क्लियर हो गया कि मदरसे के ही युवक थे और वहां से गुजर रहे थे। फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। पठानिया जी, सबसे बड़ी बात है कि हथियारों पर सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाया, बार बार हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अमल में अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऑपोजिशन कहती है, वो कहती है कि एक रणनीति बनाने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी के तौर पर लड़ने की जरूरत है। मॉडर्नाइजेशन की आप जो बात कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन फिर ग्राउंड पर दिखनी चाहिए, चाहे वो प्रशिक्षण को लेकर हो, हथियारों को लेकर हो।
देखिए आशा जी, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारे घर के अंदर इंडिया जैसा जो स्ट्रांग नेशन है, जो ग्लोबल पावर है, और पाकिस्तान जैसा छोटा सा नेशन जिसकी अपनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हम्म। वो बीक के बल पे जी रहा है, और उसके बावजूद भी वो सफल हो रहा है बार बार लगातार। भी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगी तो जब भी ऑपरेशन टोपैक कंसीडर किया गया था 1989 में, दैट एपिसेंटर वाज चूजन टू बी कश्मीर रीजन। उसके बाद क्या होता है कि आईएसआई इज वेरी स्मार्ट दैट वे, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी पे अंदर शिफ्ट डाला, अपना जो एपिसेंटर है वो पुंछ राजौरी से स्टार्ट किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी पिछले अगर 10-12 दिन की हम बात करते हैं तो कठुआ में एनकाउंटर हुआ जिसके अंदर 5 मिलिटेंट मारे गए थे, हमारे भी सोल्जर्स का नुकसान हुआ था। और अभी आज की जो बात करते हैं कि ट्विन एनकाउंटर एट किश्तवाड़ एंड रामनगर की जो बात हो रही, ये क्यों हो रहा है? और इसमें देखने वाली बात ये है कि ये सारा इन्फिल्ट्रेशन जो है, ये मेरे अपने हिसाब से ये सारा आईबी सेक्टर से हो रहा है। और ये जो ग्रुप वहां से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये नालों से आते हैं, बिकॉज वहां पे सर्विलेंस आई एम वेरी श्योर मस्ट बी लैकिंग, बिकॉज इफ यू सी द मैनेजमेंट ऑफ आईबी, लेकिन उसके अंदर या पठानिया तो आप जी, टनल काट के आ सकते आईबी हैं पर या तो कोबरा आपने वायर भी को काट के आपने भी आएंगे। और तो उसके बाद आप भी आईबी पर गए हैं, मैं भी गई जी हूँ, ग्राउंड जीरो से भी मैंने रिपोर्ट किया है। पर बार बार जो बड़ी बातें होती हैं कि हाईटेक कैमरास हैं, बुलेट प्रूफ बंकर्स हैं, सारे उपकरण, सारे हथियार हमारे जवानों के पास हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं तो फिर सवाल उठता है कि नहीं। देखिए आशा जी, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अभी अगर हम बात करें जो कठुआ एनकाउंटर के अंदर जो फीडबैक आई थी, उन्होंने दरियाओं और नालों के बीच में जो गैप है उसको यूज किया था। उसके बाद वो नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं, जंगलों में घुस जाते हैं। और उसके बाद इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, बिकॉज इन्होंने गाइड प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद वो नए लोग होते हैं, उनको एरिया का कोई पता नहीं है, ये उनको फिर सेफ हेवन में ले जाते हैं, वहां पे उनका जो लॉजिस्टिक केटर करते हैं, टारगेट एरिया की अगर रैकी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है। देखिए, पुलिस के पास अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, बीएसएफ के पास अपना है, आर्मी के पास अपना है, सेंट्रल की इतनी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई हैं, आई कांट इवन नेम देम। उसके बावजूद भी ये हो रहा है, और हम कहते हैं जी हमारी जीरो टॉलरेंस है मिलिटेंसी के खिलाफ, एंड वी गोना हैव ए टेरर फ्री जम्मू कश्मीर। वो कब होगा वो? और उसके बाद फिगर आती है, देयर ओनली 60 मिलिटेंट विच आर, डीजीपी का स्टेटमेंट आ जाता है कि कुल 60 मिलिटेंट है जो बार एक्टिव बार है। कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, दिख नहीं रही है, वो कह रहे हैं। पूर्णिमा जी। डेफिनेटली सम्राट जी, जैसे इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पास सब उपकरण होने के बावजूद, सब इंटेलिजेंस एजेंसीज होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो स्टिल कहीं लैक, कहीं जो है उसको रिकंसिडर करने की बहुत जरूरत है। और जो उनमें सारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनमें कोऑपरेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके कारण से ये काउंटर अटैक्स जो है टेररिज्म को हम कर सके। और जो लैब्स हैं जो आईवीएम की, उन्होंने बताई कि कहाँ लैब्स रह जाता है और कहाँ से वो अपना लूप होल को लेके और कहाँ एंटर करते हैं। और मोर ओवर जो हमारी लोकल सपोर्ट है, जो उनके गाइड बन के उनको एक गाइड बन के उनको हमारी एंट्री जो है हमारे एंट्री पॉइंट्स से देते हैं, उनको भी चेक करने की बहुत ज्यादा जो है तो वो कौन चेक करेगा पूर्णिमा जी? लॉ एंड ऑर्डर तो एलजी के पास, आप लोगों के पास है, वो कौन चेक करेगा? सम्राट जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि आज हमारी जो रिव्यू मीटिंग्स हो गई हैं, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होती है जो मीडिया के मीडिया के बिफोर कहने की नहीं होती हैं। अगर हमारी सारी फोर्सेस और हमारे जो सत्तारूढ़ जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके हेड सीएम वहां बैठे हैं, उपराज्यपाल वहां बैठे हैं, हमारे एचएम जो है वो इकट्ठे बैठ के इन सिचुएशंस को उन्होंने रिव्यू किया है, तो डेफिनेटली उनको कंसीडर किया ही गया होगा और उनकी अकॉर्डिंग जो डायरेक्शंस दी गई होंगी। बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन निर्देश तो दिए गए हैं। आशा जी, पहले तो पूर्णिमा जी को मेरा साधुवाद, एटलीस्ट उन्होंने इस बात को कन्फेस किया, माना, अच्छी बात है। यहाँ पे पठानिया साहब बैठे हैं, आई नो हिम पर्सनली, वन ऑफ द वेरी हाईली डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर।
तो let me tell you in a nutshell, as Mr. Pathania had raised a question, why we are lacking our security inputs or inklings and whatever the phony tips which we are not able to get it. So have you ever considered it that we had a unified grid of the information at where all different agencies were participating during Operation All Out? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे हमने खत्म कर दिया। इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो जो यूनिफाइड हमारा ग्रिड बना था, जिसमें तमाम जी ब्रांच थी, रा थी, बाकी की एजेंसीज थी, एक मंच पर आकर जब सारी की सारी जानकारी जो है वो एक साथ बांटी जाती थी, तो उसके नतीजे निकले। अब दूसरा मैं एक बड़ा अहम तरीन सवाल फिर से उठाना चाहता हूँ। देखिए, इसे देश से अगर हम छिपाएंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये वैसे भी सार्वजनिक मंचों पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा कुल जो बजट है, रक्षा बजट है, वो 83.6 बिलियन है। कंपैरेटिवली मैंने पहले भी बोला आपके मंच पर, पाकिस्तान का केवल 8.5 बिलियन है। उसमें और आप 2-4 बिलियन नार्कोटिक्स का जोड़ लीजिए, लेकिन हम उस पैसे को इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, ये बड़ा पूर्णिमा सवाल जी, है। क्योंकि आज देश के यूनिफाइड आगे कमीशन सबसे के बड़ी साथ छेड़छाड़ आप जी। लोगों ने की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नहीं होनी चाहिए थी, सारी एजेंसीज एक पटल पर आती, वहां पर चर्चा होती और उसके बाद रणनीति बनाई जाती। सम्राट जी, आपकी बात जवाब दीजिए। मेरी एक बात सुनिएगा। जैसे इन्होंने अपने जगदीप जी ने अपने वक्तव्य में ये बोला कि गैदर किया गया था, एक ग्रिड स्टेशन वहां मेंटेन किया गया था, तभी जो हमारी कश्मीर की मिलिटेंसी में है वो गिरावट आई है। लेकिन आज उसको दोबारा रिकंसिडर करके हमारे जम्मू की और जो रुख हमारी मिलिटेंसी का हुआ है, जो इंसिडेंट्स यहाँ हो रहे हैं, रिकंसिडरेशन की जरूरत है। अब तीनों फोर्सेस जब साथ में बैठी हैं, बैठ के कोई कंसिडरेशन की है, नेचुरली वो हमारी गवर्नमेंट प्लस हमारी जो फोर्सेस हैं उनको ओपन हैंड दिया गया है ऐसी सिचुएशन से निपटने का। लैक जो हमारे में रहा है, जो जगदीप जी के द्वारा पिछली डिस्कशन में भी पिन पॉइंट किया गया था कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग जो है, अपग्रेडेशन उसमें होनी चाहिए। सब कंसिडरेशन को रिकंसाइल करके अगर ऐसी सिचुएशंस को हम एनकाउंटर करते हैं तो डेफिनेटली जम्मू में जो हमारे इंसिडेंट हो, आज जो कठुआ का इंसिडेंट हुआ है, आज हमारे यहाँ पे जो हुआ है, उसको सक्षमता के साथ वो निपटने के लिए तैयार है। पठानिया जी, वो कह रहे हैं कि खुली छूट दी गई है जवानों को, तो क्या मात्र सिर्फ यही काफी है? मिश्रा जी, मैं एक कोशिश करूंगा कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा आपको दूं। देखिए, हमारी जो पुलिस फोर्सेस है, उनका जो बेसिक रोल है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दे आर नॉट ट्रेन्ड टू फाइट मिलिटेंसी। जब मैं 95 की बात कर रहा हूँ, जब मैं उड़ी में डिप्लॉयड था, तो पुलिस ऑपरेशन में नहीं आती थी आगे। उसके बाद कंसेप्ट बदला गया। और मैं आपको 90 की बात बताता हूँ, जब मिलिटेंसी पीक में थी तो जनरल कृष्णा राव को गवर्नर लाया गया था विद 2 एडवाइजर्स। वन एट जनरल एक सोलंकी थे, एक जनरल जाकी थे। मैं बड़ी बार ये बोल चुका हूं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज अ टाइम वी कैन फॉलो द मॉडल। अरुणाचल सेंसिटिव स्टेट है, वहां जनरल पटनायक है, ब्रिगेडियर मिश्रा लद्दाख में है, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। और इसके अंदर क्यों ना इसको ट्राई किया जाए कि टू टैकल द डबल वेमी ऑफ नैर्को टेररिज्म, बिकॉज ये दोनों साथ साथ, टेररिज्म और नैर्को टेररिज्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एंड वी नीड ए डिफरेंट अप्रोच। अभी मैं देखा हूं तो हमारी बहुत मीटिंग होती है, दिल्ली में मीटिंग होती है, जम्मू में मीटिंग होती है, रिव्यूज होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है उसके अंदर बदलाव क्या आ रहा है? नहीं, अब और हमारी पॉलिसी क्या है? ना पठानिया जी, अब क्या एलजी को बदला जाए? मतलब क्या चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं पठानिया जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे एक नया मॉडल ट्राई किया जाए। लेट दे बी आर्मी जनरल हु इज ब्रॉट इन एज ए गवर्नर। उसके साथ साथ देखिए, मिलिटेंसी जो है ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे जो चीज है, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज जगदीप जी। वो कह रहे हैं कि आर्मी जनरल को जगह देनी चाहिए उनके लिए। मैं सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है पठानिया जी, मैं इससे कोई ज्यादा सहमति नहीं रखता, क्योंकि देखिए, नेता हो या गवर्नर हो, राज्यपाल हो, उनके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं, और वैसे भी उनका सारा कंसंट्रेशन चुनाव पर होता है, सत्ता में होता है। दरअसल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उन पर में असर करता है। और विडंबना ये है
कि यहाँ पर जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो दफ्तरों में बैठकर कॉफी पीते हैं और प्लानिंग्स करते हैं, दे वोंट नो एनीथिंग अबाउट मिलिटेंसी सो कम्प्रिहेंसिवली। वहाबी क्या है, सल्फासी क्या है, ये देवबंदी क्या है, इस तरीके के जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, किस मिलिटेंट ग्रुप का काम करने का ढंग कैसा है। अभी आपने जो बात की, मैं एक और बात जोड़ दूं इसमें, अभी हम बात कर रहे थे नार्को टेररिज्म की। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो फेक करेंसी थी उसका कितना बड़ा रोल था। जब हज के लिए यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियां बनाकर बैठे थे कश्मीर के अंदर लोग, तो उससे कितना पैसा हवाला का आता था। कई ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं भारत के अंदर, टेररिज्म पर भी रोक लगाने की जरूरत है। पूर्णिमा जी क्लास मिल जाएंगे। ठीक है जगदीप जी। डेफिनेटली सम्राट जी, तब जो हमारे पठानिया साहब जी ने जो हमें सजेशंस दी हैं, इट्स वेरी गुड। ये इट्स इन सब चीजों का समावेश करते हुए कैसे इस नार्को टेररिज्म, एक तरफ से तो वो जब मिलिटेंसी की तरफ गिरावट आई तो नार्को टेररिज्म पाकिस्तान ने फिर दोबारा इनिशिएट कर दिया। जैसे ही एक तरफ से वो नार्को टेररिज्म चला रहा है, रणनीति दूसरी तरफ बोलने से की बहुत मिलिटेंसी जरूरत जम्मू है। की ओर पूर्णिमा जी होती बहुत है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद और पठानिया जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल उधमपुर के जिला रामनगर की अगर बात करें तो जौफर इलाके के अंदर मुठभेड़ वहां पर चल रही थी, गोलाबारी को रोका गया है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है और सभी पार्टियों को एक पटल पर आने को लेकर काम करने की जरूरत है। फिर एक रणनीति बनानी चाहिए कि किस तरह से आतंकवाद से लड़ा जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।